नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जब कभी बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है बीआरएस ने इसका साथ दिया है। हैदराबाद में राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की टीम जल्द ही हैदराबाद का करेगी दौरा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जारी साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम पर वादों की कर दी बोझाड़। ख़वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट में किया एहतजाज। कांग्रेस रियासत के लिए मंशूर ऐलान करने के बजाय अपने मखसूस वादों को पूरा मुल्क में नाफिज करने की हिम्मत का मुजाहरा करे। हरीश राव का पलटवार। बासी खाना देने पर सिकंदराबाद के अल्फा होटल को जीएचएमसी के फूड इंस्पेक्टर ने कर दिया सील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर एक मरतबा तेलंगाना को नामुनासिब अंदाज में तश्कील देने का इल्ज़ाम लगाया है। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस पुरानी पार्लियामेंट में कुछ कड़वी यादें भी वाबस्ता है। तेलंगाना की तश्कील के बाद मुनक़सिम आंध्र प्रदेश और नई रियासत तेलंगाना दोनों ने भी जश्न नहीं मनाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को पुरानी पार्लियामेंट में नई रियासतों की तश्कील के बारे में बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की रियासत के हक़ को छीनने की बहुत कोशिश की गई, बहुत खून बहाया गया। कहा और तेलंगाना बनने के बाद ना तो तेलंगाना ने जश्न मनाया और ना ही आंध्र प्रदेश ने जश्न मनाया। कुछ कड़वी यादें वो भी हैं कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कल रात हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े तिगुड़े में पार्टी के जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में बीजेपी और बीआरएस पर जमकर तनकीद की। राहुल गांधी ने कहा, जब कभी बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है बीआरएस ने इसका साथ दिया है। कहा, किसान बिल का मामला हो या फिर नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब, बीआरएस ने हमेशा बीजेपी की ही मदद की है। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతు పలికింది। जारी साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमेटी की 17 रुकनी टीम जल्द ही हैदराबाद का दौरा करेगी। आइंदा महीने की 3 से 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायज़ा लिया जाएगा। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रवाना की है। 3 अक्टूबर की सुबह ये वफ्द रियासती इंतखाबी अहदेदारों से मुलाकात करेगा। दोपहर को मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ और शाम को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की नाफिज करने वाली एजेंसियों के अहदेदारों से मुलाकात की जाएगी। 4 अक्टूबर को ज़िला इंतखाबी अहदेदारों जैसे कलेक्टर्स, एसपीस और पुलिस कमिश्नर्स का ज़िलेवारी तौर पर जायज़ा लिया जाएगा। 5 अक्टूबर को राय दही के लिए बेदारी के लिए लगाई जाने वाले नुमाइश का मुशाहिदा किया जाएगा। बादशाह ये वफ्द चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात करेगा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जारी साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम पर वादों की बोझाड़ कर दी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े तिगुड़े में पार्टी की जानिब से मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस क़ायद सोनिया गांधी ने रियासत की आवाम के लिए 6 ज़मानती स्कीमात का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, इंदिरा मकानात की स्कीम के तहत बेघर अफराद को मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये की माली इमदाद, अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में शहीद होने वाले तमाम अफराद के हर ख़ानदान को 250 गज़ ज़मीन, रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों और कवालदार किसानों को फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की मदद, ज़रूरी मज़दूरों को सालाना 12,000 रुपये की इमदाद और धान की फसल पर फ़ी कुंटल 500 रुपये बोनस। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 200 यूनिट तक
मुफ्त बरक़ी की सरबराही, नौजवानों की तरक्की की स्कीम के नाम पर तलबा को 5 लाख रुपए के तालीमी अखराजात के लिए भरोसा कार्ड और हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूल का क़याम, बेवा और ज़ईफ़ अफराद को हर माह 4,000 रुपये वजीफ़ा और आरोग्यश्री स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 10 लाख रुपए का बीमा करवाने का वादा किया है। सोनिया गांधी ने अपने खिताब में कहा कि 17 सितंबर का दिन तेलंगाना के लिए एक खुशी का दिन है। कहा क्योंकि इस दिन निज़ाम दौरे हुकूमत से तेलंगाना की आवाम को आज़ादी मिली थी। उन्होंने कहा इतने पुरमसरत दिन के मौके पर वो रियासत की आवाम के लिए 6 ज़मानतों का ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि इनका ख्वाब है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इख्तिदार में आए। उन्होंने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इनके ख्वाब को पूरा करें। इस मौके पर सोनिया गांधी ने बोयनपल्ली में राजीव गांधी नॉलेज ट्रेनिंग सेंटर के कामों का भी संग बुनियाद रखा। I'm filled with joy to be here today with you on this historic day to make an announcement which will empower my dear sisters of Telangana. ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. నా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు మీతో ఈ ఆనందం పంచుకోవడానికి, మీకు అధికారం ఇవ్వడానికి. Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. మహాలక్ష్మి అనే మహిళలకి నెలకి 2,000 రూపాయలు, 2,500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. Gas cylinder at rupees 500. గ్యాస్ సిలిండరు 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Free travel for women in TSRTC buses across the state. మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సెస్ లో ఉచితంగా ప్రయాణం. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారెంటీలు, 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great state, Telangana. నేను, నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్స్ కోసం తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. Now it is our duty to elevate it to new heights. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గొప్ప ఎత్తులకి తీసుకుపోబోతున్నాము. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. నా స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సమాజం అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి, మేలు చేయాలి. ఇదే నా స్వప్నం. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? Thank you. तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों पर वजीर टी हरीश राव ने तनकीद की। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों पर तनकीद करते हुए वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने गारंटीज पर सवाल उठाए और पार्टी पर झूठे इल्ज़ामात लगाने और तारीख को गलत अंदाज में पेश करने का इल्ज़ाम लगाया। कल कांग्रेस के जलसे आम में की गई तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस क़ियादत को चैलेंज किया कि वो रियासत के लिए मखसूस मंशूर का ऐलान करने के बजाय अपने महज वादों को पूरा मुल्क में नाफिज करने की हिम्मत का मुजाहरा करें। वाज़ेह है कि इतवार को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में अवामी मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी वादों का ऐलान किया गया। BRS कायद ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में किसानों और सनतकारों को मसाइल का सामना है।
उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस बीआरएस हुकूमत की कामयाब स्कीमों जैसे रैतु बंधु, रैतु बीमा और दलित बंधु को कौमी सतह पर अमल कर सकती है। हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी की खराब इंतखाबी कारकर्दगी का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी 2014 में सिर्फ 44 MP सीटें और 2019 के आम इंतखाबात में 22 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। कहा, इस तरह के नाकाबिल अमल वादों की वजह से इसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी के इल्ज़ामात को मुज़ीक़ा ख़ैस करार देते हुए मशवरा दिया कि वो ऐसे बयानात देने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक करें। उन्होंने याद दिलाया कि बीआरएस ने सदारती या नायब सदर के इंतखाबात में बीजेपी की हिमायत नहीं की थी, बल्कि अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट दिया था। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नाम निहाद सर्वे करते हुए पुराने शहर की मां और बहनों को बदनाम करने वाले नाम निहाद जर्नलिस्ट को सख्त वार्निंग दी है और कहा कि सर्वे के नाम पर पुराने शहर के ख़वातीन को बदनाम किया जा रहा है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। मजलिस की तिरंगा बाइक रैली के अख्ताम पर हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड मासब टैंक में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट शहर में हो गए। उन्होंने नाम निहाद जर्नलिस्ट से कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना है। उन्होंने कहा कि मजलिस की तारीफ़ किए बगैर इनका पेट नहीं पलता, क्योंकि बाज़ लोग चंदाखोर है। उन्होंने कहा, चंदाखोरी के ज़रिए पुराने शहर की माँ और बहनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। को मालूम के बगैर मेरे को गाली दिए तुम्हारा नाम नहीं होता और हमारे खिलाफ डालना जरूरी है। अच्छा, फिर आजकल एक नाम निहाद जर्नलिस्ट हो गए। जर्नलिस्ट जो है ना, एक कैमरा लेके, क्या है भाई आप, मैं जर्नलिस्ट हूं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं आ गया हूं। अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने क्या करते, मजलिस को गाली देते, फिर असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। मजलिस को गाली देते, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोले। अरे प्यारे अहमक, मजलिस को गाली दिखाना, तारीफ क्यों दिखा रहा तू? तुम तारीफ इसलिए दिखा रहे कि तुम्हारा पेट नहीं पलता बगैर तारीफ दिखाए। ये पूरे के पूरे चंदाखोर हैं, जो चंदा लेकर धोखा देते हैं। और मैं इन चंदा लेने वालों से इतना कहूंगा कि लो, तुम्हारा पेट पल रहा है, पालो, मगर खबरदार, अगर तुम पुराने शहर की खवातीन को बदनाम करोगे, तुम अगर हमारी मां और बहनों को बदनाम करोगे तुम्हारे नाम निहाद सर्वों की बुनियाद पर, तो तुम्हारा सर्वे होगा इंशाअल्लाह, याद रखो। फिर मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना, मैं जानता हूं तुम्हारा सर्वे कैसा करना। अरे तुम अपना पेट पालने के लिए हमारी पुराने शहर की मां और बहनों को बदनाम करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे मजलिस को बदनाम करो, लिखो मजलिस के खिलाफ, मगर खबरदार हमारे मां और बहनों के घरों पर नहीं जाना, चाहे हमारी बहन हिंदू हो या मुसलमान हो या दलित हो। तुम अपनी पेट को पालने के लिए हमारी खवातीन को बदनाम करते हो। अफसोसनाक बात, इतनी ज्यादा बेशर्मी हो गई इन लोगों को, ये इस हद तक पहुंच चुके। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चिचा की बात कर रहा था, तो बिजली बराबर आ रही, लाइट बराबर आ रही ना, पानी भी है ना, फसाद तो नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ। एक दीवाना कोशिश करा, दुबई को गया ना, दुबई को, दूसरी जगह। स्किल डेवलपमेंट केस में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। एपी की अपोजिशन जमात के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी धरने में हिस्सा लिया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी लोकेश पार्लियामेंट पहुंचे और इस धरने में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जमहूरियत को बचाने और आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी मुकदमात को ख़त्म करने के नारे लगाए। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू ने कहा कि अवाम जानना चाहती है कि एपी में जमहूरियत को कैसे पामाल किया गया। इसी तरह एक और रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो अवाम को एपी में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ करवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అక్రమ కేసులు We want justice.
justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. पार्लियामेंट और असम्बलियों में ख़वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया और अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी की। लोकसभा में बीआरएस पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव और राज्यसभा में बीआरएस पार्टी लीडर के केशव राव ने इस मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने प्लेकार्ड्स दिखाए जिसमें यह बिल पेश करने का मुतालबा किया गया। कबल बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्लियामेंट में खुसूसी इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के पास भी एहतजाज किया। मुल्क में मरदमशुमारी करवाने, ख़वातीन और बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूर करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया गया। हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास वाक़ मशहूर अल्फ़ा होटल को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने सील कर दिया। 2 दिन कबल रात का बचा हुआ खाना सरबराह करने की एक शख्स ने शिकायत की थी। सोशल मीडिया पर इस सिलसिले में एक शख्स की जानिब से जारी करदा वीडियो में कहा गया है कि वो आज सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ अल्फ़ा होटल में 5 दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए गए हुए थे। उन्होंने कीमा और रोटी का ऑर्डर दिया। खाना लाया गया। जैसे ही उन्होंने एक निवाला मुंह में डाला, इन्हें क़य हो गई। कीमे से बो आ रही थी। इस शख्स ने अपने साथियों को खाना खाने से रोक दिया और मुतालिका पुलिस से शिकायत की। स्टेट कंज्यूमर फोरम के ज़िम्मेदारों ने बताया कि जमालुद्दीन नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ अल्फ़ा होटल खाना खाने के लिए आए हुए थे। इन्हें जो कीमा सरबराह किया गया वो कल का बचा हुआ था, जिससे बो आ रही थी। उन्होंने मुतालिका हुकाम से कार्रवाई की शिकायत की थी, जिस पर जीएचएमसी के फूड इंस्पेक्टर ने होटल के नमूने हासिल करते हुए इसे नाचरम के लैब को जांच के लिए भेज दिया है और होटल को सील कर दिया। जलपली तालाब में डूबने से एक नौजवान की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त यूसुफ के तौर पर की गई है। मरहूम यूसुफ अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे। मरहूम के बड़े भाई ने कहा कि मरहूम को तैरने आता था, लेकिन उनकी जान कैसे गई। उन्होंने इस सिलसिले में पुलिस से तहकीकात करने की अपील की। हमारा भाई बावर्ची काम को जाके आके सो गया था घर में। फजर की नमाज़ पढ़ के आके सो गया। तो सुलेमान जो है 8 बजे आके उठाया, क्या काम है बोले तो अर्जेंट काम को जाना है, वो जाना है बोले तो नहीं आता बोल के हमारा भाई बोला। तो फिर चले गए ला। फिर उसका भाई सुलेमान का भाई और एक उसका बड़ा भाई दोनों मिल के आए, अनवर, दोनों मिल के आके फिर लेके गए उसको। कहाँ जा रहे बोलते अर्जेंट काम पे जाना है, पेंटिंग के काम को जाना बोल के लेके गए। हम को इत्तला हुआ 1 बजे के तुम्हारा भाई डूब के मर गया पानी में बोल के मालूम हुआ। इला घर में 9:30 हो रहे थे, घर से ले गए जाके ला। कंप्लेंट नहीं करे हम लगा 1 बजे पुलिस वाले खुद बोले तुम्हारा बच्चा यहाँ डूब गया, आके कंप्लेंट दिया सुलेमान बोल के लगा। बोले हमारे भाई को तैरने आता था और सुलेमान और जितने भी 4 जने गए पूरों को तैरने आता था। क्या बोले कि तैरने नहीं आता बोले का तोला। और ये मेरा आलम तालाब में सुलेमान इधर डूबा तो उधर निकलता, पूरी बस्ती वाले गवाह है यहाँ पे। उसके साथ 4 जने बोल रहे पुलिस वाले और एक 2 जने बोल के बोले 4 जने लगा। हाँ हमारे भाई की शादी हो गई, 4 बच्चे हैं, एक बेटा, 4 बेटियाँ, एक बेटा है। उन्होंने पेंटिंग काम करते थे, आडू चलाते थे, कभी कलर का काम करते, जो बोले वो काम कर लेते थे। वो जो भी है वो तालाब का जो भी है, बच्चे नामालूम हो के जाते, बूढ़े जाते, बड़े जाते, छोटे बच्चे जाते, वो इंतज़ाम करना वहाँ कोई भी न को जाओ मछलियाँ पकड़ने की। ये हमारे साथ आज हादसा हुआ, कल दूसरों के साथ भी हो सकता। जो हम जो शहर है दूसरे जने भी सह सकते। जाने वाले चले आते मगर पूरे घर को घर परेशान करके चले आते। मेरे भाई को अच्छा तीरने आता था, नहीं आता था बोल के नहीं, अच्छा गाँव में के बोड़िया में गिड़िया में 1300 फंटर 1300 मर की उसको लेके जाके ऐसा डूब के मर गया बोल। तो मेरे को ये परेशानी है, उन्हें डूब नहीं सकता, उन्हें तीर के आ सकता मर की। उसके साथ क्या हुआ मेरे को ये मालूम आना। इंसाफ गवर्नमेंट से मेरे को इंसाफ होना, मेरे भाई के साथ जो हुआ क्या हुआ सब मालूम होना। पुलिस वालों से, तेलंगाना पुलिस से मेरे को मालूम होना कि कौन कौन इसके पीछे हाथ है, सबकी कार्रवाई मालूम करे तो अच्छा था। TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर एस एम हुसैनी मुजीब की क़यादत में तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के एक वफ्द ने एरागड्डा मेंटल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खादर बिन हसन ने
मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से मुताल्लिक़ इन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट को एक मकतूब भी हवाले किया गया, जिस पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमा शंकर ने यूनियन के वफ्द को इन मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर दवाखाने के RMOs डॉक्टर जावेद हुसैन, डॉक्टर मनोहर, TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम, एसोसिएट सदर KR राजकुमार, नायब सदर उमर खान, तेलंगाना क्लास फॉर एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर सत्यनारायणा, मेंटल अस्पताल यूनिट के सदर महिंदर और सेक्रेटरी गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भैंसा पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता शाम के औकात में ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अक्सरियती तबके को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि शहर में गणेश चतुर्थी और विसर्जन जुलूस को पुरअमन तौर पर यकीनी बनाने के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। उन्होंने आवाम से भी पुलिस का ताउन करने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भैंसा टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टरान श्रीकांत और संदीप भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस साल तकरीबन 140 छोटे बड़े गणेश मूर्तियों की तनसीब अमल में लाई गई और आज यानी 18 दिसंबर बरोज़ पीर से गणेश त्यौहार का उत्सव तकरीब मनाया जा रहा है और 9वें रोज़ 26 दिसंबर बरोज़ मंगल को विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। उस दिन मीटिंग भी लिया कि जो भी प्रॉब्लम्स होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम्स आया था लोगों को, एक मिशन भगीरथ का प्रॉब्लम्स था, वो सब सॉल्व कर दिया है। 2 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया पुलिस ने और जो भी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा सब मंडल अध्यक्ष को या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी किसी को रिगार्डिंग गणेश फेस्टिवल तुरंत पुलिस को टाउन CI टाउन SI को कभी भी डायल कर सकते। सब हम कल पॉम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, उसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन रहेगा और सब SI CI के नंबर्स भी रहेंगे और इसके अलावा डायल 100 तो एनी टाइम सबके लिए अवेलेबल है, डायल 100 कभी भी कर सकते हैं आप। और तीसरा चीज़ पुलिस का प्रिपेयर्डनेस के बारे में, पुलिस पूरा 24/7 सर्विलेंस रखेंगे, पूरा घूमते रहेंगे, पॉइंट्स बुक रखे हर पंडल के पास, तो पूरा लोग कांस्टेबल्स वगैरह रोमिंग रहेगा, जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटी करते रहेगा उसके बारे में तुरंत पुलिस को आसपास जो भी कांस्टेबल दिखेंगे या फिर SI CIs को कॉल करके डायल 100 को कॉल करके इमीडिएटली आप बता सकते हैं कि ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। उसके साथ बेकार में बहस करने की बजाय, झगड़ा करने की बजाय पुलिस के पास आए तो हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेंगे, केस भी कर सकते और ज़रूरत पड़े कुछ बड़ा इशू कर रहा होगा तो हम उसको रिमांड भी करने के लिए रेडी है। बस हमको चाहिए कि अच्छे से जो फेस्टिवल है सब लोग खुश रहे, पीसफुल रहे। और तीसरा CCTVs वगैरह सब जो भी भैंसा में इतने CCTV है कि कोई भी हर कोने में हमको सर्विलेंस नज़र रहती है और CCTV का हमारे पास हमेशा फुटेज वगैरह सब अवेलेबल रहता है। तो जो भी कुछ गलत काम करेंगे उनके लिए ये मैसेज है कि आपको हर तरह से हर जगह पर पुलिस का CCTV देख रहे हैं। पुलिस की CCTV छोड़ के जो भी प्राइवेट CCTVs है वो भी बहुत सारे भैंसा में एक्टिव है, गोल्ड मार्केट में या फिर प्राइवेट लोगों के हर चौक में CCTV है, उसका कनेक्शन और उसका स्टोरेज भी पुलिस के पास है सबका। तो पुलिस पूरा तैयार है इसके लिए, गणेश फेस्टिवल पीसफुल कैरी करने के लिए पुलिस का पूरा 100% हम दिन रात हमने सबको। दरगाह हज़रत सैयद सहराबुद्दीन औलिया वाक़ई लंगर हाउस के मुतवल्ली की जानिब से दरगाह की अराज़ी फ़रोख्त करने का मामला सामने आया है। सैयद अतहरुल्लाह हुसैनी जो कि सैयद शाह सहराबुद्दीन के पोते हैं, मीडिया से बात करते हुए बताया कि महमूद चिश्ती जो कि दरगाह हज़रत सैयद शाह सहराबुद्दीन औलिया के मुतवल्ली हैं, वो अराज़ियात फ़रोख्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मैं सैयद अतहरुल्लाह हुसैनी सनाब सैयद मुजफ्फर हुसैनी रज़वी, मेरे दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह हुसैनी रज़वी, सोहराबुद्दीन औलिया के हम लोग पोतरे होते। और परसों जो 29 तारीख को ख़ब्रस्तान का जो वाक़या हुआ उसमें महमूद हुसैनी मुतवल्ली जो है प्रेजेंट, जो वक्फ बोर्ड उनको बनाया सो है, उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दरगाह में आके गड़बड़ करे और जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़मीन बेचा करा बोल के। मेरे दादा मुतवल्ली थे, मेरे दादा जो है ज़मीन नहीं बेचे, मेरे वालिद ने ज़मीन बेचे, मैं भी नहीं बेचा बोल के बता रहे हैं कि सब झूठ बता रहे हैं वो। मैं उनको जो है चैलेंज करता हूँ, मस्जिद में बोले तो कुरान उठा के कसम खाता हूँ, उनके दादा जो है कमरे के पीछे कुरैशी लोगों को, खसाब लोगों को जो है 83-84 के अंदर ज़मीन बेचे। मेरे वालिद को बोले मियाँ मैं वो ज़मीन दी हूँ, देखो खबरों की जो है 10,000 आए थे, 5,000 जो है चबूतरे को लगाए हूँ, सीमेंट उमेंट को खड़ गई थी लगाने, 5,000 मैं खर्च लिया हूँ बोले। इन महमूद हुसैनी झूठ बोल रहे हैं कि हमारे दादा ज़मीन खबरों की नहीं बेचे, हमारे वालिद ने बेचे। वालिद जो है बौड़ी के पास में पीछे के लोगों को जो है प्लाटिंग करे तो रास्ता नहीं था, दूर से रास्ता था तो वो रास्ता भी दिए उन्होंने।
पैसे लेके मुतवल्ली सजादे थे, उनके वालिद भी जो है महमूद हुसैनी के मुतवल्ली ने थे, उन्होंने भी अपनी मुतवल्ली ने करा लिए और उन्होंने बोल रहे हैं मेरे दादा जो है मुतवल्ली थे और गज़िट में नाम आया, ख़ानदान का सक्सेशन नहीं था उनको, और अब मुतवल्ली महमूद हुसैनी है, इनको भी ख़ानदान का सक्सेशन नहीं है, इनको कोर्ट में भी जो है एक्सेप्ट कर लिया मेरे पास ख़ानदान का नहीं है बोल के वक्फ बोर्ड इनको बना दिया, वो गज़िट की बिना पे जो 84 में जो है गज़िट जो आई थी फजलुल्लाह हुसैनी का नाम आया था। मेरे दादा का इंतकाल 1970 में हुआ और फजलुल्लाह हुसैनी का इंतकाल 85 के बाद कुछ हुआ, तो ये 15 साल के बीच में गज़िट जो 94 में जो हुई बोल रहे हैं वो गज़िट के अंदर जो है ये इन्होंने नाम अपना चढ़ा लिए, इस वजह से जो है वो मुतवल्लीशिप जो है महमूद हुसैनी को मिली, उसको वक्फ बोर्ड के ऊपर चैलेंज करे हुए हम लोग इंशाअल्लाह ताला उसका कोर्ट से फैसला आएगा, अच्छा फैसला आएगा, हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो है ये जो झूठ बोल रहे हैं कि कुरान उठा के मस्जिद में कसम खाता हूँ मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचा, अरे भाई ज़मीन बेचे तो जो है क्या ये जो पेपर स्लिप दे के ज़मीन बेचे, बाजू से पैसे लेते लोगों से ज़मीन बेच देते, खबरों की ज़मीन। अब मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचूँ बोले, आप अपनी बीवी के नाम पे 712 गज ज़मीन बेचे, उसके डॉक्यूमेंट ये है, डॉक्यूमेंट जो है शो कर रहा हूँ, देखो मैं फिरदौस जहाँ आपकी बीवी का नाम है नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट है, देखिए आप जो है बीवी के नाम से बेचे 712 9900 है आपके, इसके अंदर जो है विटनेस में आपके सिग्नेचर भी है, और आप जो है एक इंच ज़मीन नहीं बेचो बोलते, आप झूठ बोल रहे हैं सरासर। मेरे को मीडिया में आना ज़रूरी नहीं था, मगर मजबूरन आपका जवाब देने के वास्ते बोल के जो है मेरे को मीडिया में आना पड़ा। देखिए इसके अंदर मैं इनके सिग्नेचर भी बताता हूँ। आपका सिग्नेचर आप करे सो विटनेस के अंदर सैयद महमूद हुसैनी, ये सिग्नेचर है आपकी। फिर आप बोल रहे हैं मैं एक ही ज़मीन वक्फ की नहीं बेचूँ, ये वक्फ की नहीं तो क्या है? हुसैनी रजवी, ये ज़मीन वक्फ अराजी 2 एकड़ 25 गुंठे, टोटल 4 एकड़ के ज़्यादा अराजी है। ये जो है 2 एकड़ झाली हुसैनी जो है बेचे 90 में, मैं कोर्ट के अंदर भी उसको मेंशन कराया हूँ। उसके बाद आप 712 गज ज़मीन बेचे, ये ज़मीन के ऊपर केस चल रहा। ये है फिरदौस जहाँ, किसकी? महमूद हुसैनी की बीवी है फिरदौस जहाँ, दूसरी सेकंड बीवी है, अभी तीसरी भी शादी करे हैं, इन्हों बोल रहे हैं उसके भी नाम से ज़मीन बेचता हूँ, क्या करते कर लो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचा, कुरान उठा के कसम खाता हूँ, आप लोग भी खा लो। अरे कहीं को ऐसे झूठ था भाई, आप जो है ये बात को जो है वीडियो दोस्त डाल रहे हैं चैनलों के ऊपर, उसका जवाब देना जरूरी था। क्या है हमारे हजरत का नाम बदलाम हो रहा इस तरीके से, समझे, नाम बदलाम हो रहा वक्फ बोर्ड से, सीओ साहब से, चेयरमैन साहब से और केसीआर साहब से। इसका सख्त नोट लो, मुतवल्ली को सस्पेंड करो। बार बार मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड को, हमारे केसा चल रहे हैं, केसों के फाइनल फैसले आने तक वक्फ बोर्ड के अंडर में लो, मुतवल्ली को सस्पेंड करो, मुअत्तल करो बोल रहा हूँ मैं। हमारी खास करके गुजारिश है, इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब से कि फ़ौरन ये मुतवल्ली को सस्पेंड करो और अगले 14 रबीउल अव्वल को जो है उर्स आ रहा, उसकी हमारे को जो है परमिशन दो बाज़ाब्ता संदल करने की। ये देखिए साहब, ये आईपीएस इकबाल साहब का जो है 2013 में आर्डर मिला सो लंगरोस पुलिस को, ये हमारे पास फोटो से देखिए, ये करे सो इन्हों इसको भी झूठ ला रहे साहब, इन्हों करे नहीं। 18 साल से मैं मुतवल्ली हूँ, मुजफ्फर हुसैनी कभी ना मेरे साथ करे ना अलग संदल करे बोल रहे। ये आईपीएस इकबाल साहब का लिखा हुआ है, मैं कहाँ टाइप करा के लिखूँ जी, इसी पे लिख देता हूँ लंगरोस पुलिस को बोल के कराया हूँ। उसके बाद में वक्फ बोर्ड जो है ये दिया सो है, दोनों को संदल करो, लंगरोस पुलिस को लिखाया सो है, समझे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोलते हैं इन्हों कभी करे नहीं मेरे साथ बोल के कोर्ट के अंदर पेपर डाल रहे हैं। इन्हों मुजफ्फर हुसैनी जो है 18 साल से मैं मुतवल्ली हूँ, कभी ना मेरे साथ संदल करे ना जो है अलग आर्डर मिला उनको बोल के, सब झूठ बोल रहे हैं। ये कापियाँ मेरे पास नहीं है, ये सीधा झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कितने झूठ है? निज़ामिया का फतवा है, ये वक्फ बोर्ड की जो है 84 की गज़िट देख के निज़ामिया बोल रहा उनका हक नहीं है। अरे निज़ामिया कौन बोलने वाला भाई, आपके दादा को सक्सेशन ही नहीं है खानदान का, खाली गज़िट में नाम आया सर्वे के अंदर, तो आप जो है मुतवल्ली बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वही देख के वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड की आपकी क्या मिली भगत है हमारे को नहीं मालूम, समझे। आज तक हम वक्फ बोर्ड के अंदर मुतवल्ली को सस्पेंड करो, उन्हें एलिगेशन जो लगा रहे हैं हम लोग कि ये ज़मीन जो है बेच रहे हैं, उन्होंने ये नाजायज़ तामीरा कर रहे हैं, नाजायज़ कब्जे करा रहे हैं, जो मड़गियाँ जो है लगाए हुए हैं किराए खा रहे हैं। उन्होंने बोलते जो है कोर्ट के अंदर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे 5 मड़गियाँ हैं, पीछे जो है मौस की भट्टी है, सर्विसिंग सेंटर है और जो है कार ड्राइवरिंग ऑफिस है, वो गाना बेचते। सो ये सब पैसा किसका जा रहा? वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे और जो है मुतवल्ली के ऊपर कार्रवाई करे। हमारे केसेस चल रहे हैं, 3 केसेस में, इससे पहले भी बताया था। एक हाई कोर्ट में है, 2 वक्फ ट्रिब्यूनल में है,
ये केसा चलने तक वक्फ बोर्ड को चाहिए कि यह मुतवल्लीशिप कैंसिल करके वक्फ बोर्ड के अंडर में ले। मैं बार बार वक्फ बोर्ड को जो है लेटर डाल रहा हूँ, और परसों 14 तारीख को जो है 12 रबीउल अव्वल की 14 तारीख को जो है संदल भी है, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड में दरखास्त डालूँ। मैं इंशाल्लाह ताला कोर्ट में भी डालूंगा। जो फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ये मुतवल्ली जो है झूठ बातें बोल रही, ये सरासर गलत है, समझे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गड़पा गड़पा कांग्रेस प्रोग्राम का भैंसा मंडल के मौजे मांजेरी में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गुजरात के CWC मेंबर और साबिक PCC जगदीश के अलावा यूथ कांग्रेस फ़खराबाद ज़िला सदर PACS चेयरमैन सतीश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की और आवाम से मुलाकात की और कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर से वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में मुधोल हल्के में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर नाफिज होगी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में ऐलान करदा 6 ज़मानतों पर कांग्रेस की तरफ से 100% अमल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी सीनियर क़ायद मुधोल हल्का इंचार्ज शिंदे आनंद राव पटेल, पार्टी यूथ लीडर डॉक्टर किरण कुमार, कांग्रेस कायदीन जिनमें देवीदास, M.A. लतीफ़ कांग्रेस ज़िला अखिलती जनरल सेक्रेटरी, यूथ कांग्रेस मुधोल हल्का सदर प्रशांत, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन अहमद मोहिउद्दीन, अहमद खान हवालदार, भैंसा टाउन सदर भूमन्ना, अब्दुल बारी, मोहम्मद मोइज़ और जादू साईनाथ पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार, जब कभी बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है BRS ने इसका साथ दिया है, हैदराबाद में राहुल गांधी का खिताब। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की टीम जल्द ही हैदराबाद का करेगी दौरा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जारी साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आवाम पर वादों की कर दी बोझाड़। ख़वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए BRS के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट में किया एहतजाज। कांग्रेस रियासत के लिए मंशूर ऐलान करने के बजाय अपने मखसूस वादों को पूरा मुल्क में नाफिज करने की हिम्मत का मुजाहरा करे, हरीश राव का पलटवार। बासी खाना देने पर सिकंदराबाद के अल्फा होटल को GHMC के फूड इंस्पेक्टर ने कर दिया सील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827